हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और वचन में से हम कुछ बातों को, कुछ प्रश्नों को, उनके उत्तर को देखेंगे। आज बहुत सारे लोग इस प्रश्न के से परेशान हैं। पढ़िएगा भजन 37 और उसका 34 से 40 पद तक। भजन 37 34 से 40 तक। परमेश्वर यहोवा की बाट जोता रहे, हाँ, और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाला जाएगा तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मैल से रहने वाला पुरुष का अनंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया। मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम यहां पर उद्धार पाने के लिए आए। हम यहां पर घटने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए आए। हम यहां खोने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए आए। पहला कुरिन्थियों 15:19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। लिसन, अगर आप गाड़ी, घोड़ा, बंगला पाने आए तो मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में आपको और कहीं पे भी मिल जाएंगे। दुनिया में भी मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। अगर आप इस आशा के साथ यहाँ आए कि साहब घोड़ा, गाड़ी, बंगला मिल जाए, शादी हो जाए, आपका उद्देश्य कलीसिया में आने का या मसीह के पीछे आने का उद्देश्य क्या है? अपने उद्देश्य को रेक्टिफाई करें। हम यहां पर मसीह से इसी जीवन में आशा रखने के लिए नहीं आए हैं, परंतु इस जीवन के बाद एक और जो जीवन है, अर्थात अनंत जीवन पाने के लिए हम यहां पर आए। यीशु मसीह ने एक दिन पतरस, यूहन्ना, याकूब 12 चेलों से कहा, तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी चले जाओ। तुम भी जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं बहुत कड़क प्रचारक हूं, मेरा और तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा? तुम जाना चाहते हो? तुम चले जाओ। पतरस ने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु, हम कहां जाएं? हम घोड़ा, गाड़ी, बंगला पाने नहीं आए हैं, हम अनंत जीवन पाने आए हैं, और वो तेरे पास है, सिर्फ तेरे पास है, और किसी के पास है नहीं। गणित गुप्ता जी पढ़ा देंगे, संस्कृत शर्मा जी पढ़ा देंगे, इंग्लिश थॉमस सर पढ़ा देंगे, या और कोई विषय है तो वो पढ़ा देंगे। पर एक विषय है जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता है, और वो है अनंत जीवन। वो केवल तू पढ़ाता है, वो केवल तेरे पास है। हम अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं, हम घोड़ा, गाड़ी, बंगला पाने। ये कोई मसीहत है? ये कोई मसीहत है हमने पाई जो? हम इसलिए आए थे यहां पर। पहला कुरिन्थियों 15:19 में प्रभु का वचन कहता है, जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं वो सबसे अभागे हैं। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में यह कहा, मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। ये सब वस्तुएं जिनके बारे में तू बातें करता है, जिनके बारे में तू सोचता है, ये सब अपने आप तेरे पीछे आएंगी।
अनंत जीवन तो तुझे मिलेगा ही, परंतु इसी धरती पर 100 गुना मिलेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह से पतरस ने पूछा कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे खातिर माँ बाप भाई बहन खेत बिजनेस या और इत्यादि 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 चीजों को छोड़ा हो और इसी दुनिया में 100 गुना नहीं पाया हो। हालेलुया। तो 100 टाइम गुणात्मक करके देने वाला प्रभु है। आमीन। हो सकता है आप जब प्रभु में आए आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया, लेकिन जब आप कलीसिया में आए तो एक माँ बाप ने छोड़ा, 100 माँ बाप यहां पर आपको मिले। आपके भाई बहनों ने छोड़ दिया, आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, उससे कई गुना अधिक प्यार करने वाले, रिश्तेदारों से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाले लोग कलीसिया में मिले। पहले एक था, अब 100 हैं। हालेलुया। तो कहने का मकसद यह है, हमारा जो जीवन है, कई बार विश्वासी को एक प्रश्न होता है। पढ़िएगा, एक प्रश्न विश्वासी के जीवन में जो आता है वो हम पढ़ेंगे 13 और 14, मलाकी नबी किताब 13 और 14, 13, 14, 15 तीनों पढ़ दीजिए ताकि आपको मैं आगे लेके चलूं। पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाँ, तुमने मेरे विरुद्ध हाँ, ढिठाई की बातें कही है। तुमने मेरे विरुद्ध में क्या कहा? जब हमें कुछ मिला नहीं, या मिलने में देरी हुई, या हमारा उद्देश्य सही नहीं था, हमारी शादी नहीं हुई, या हमारे शादी में कोई रुकावट हो गई, या हमने किसी को बढ़ते हुए देखा और हम बढ़ नहीं रहे, हमारी आराधना हमारी प्रार्थना है, हमारा जो भेंट दशवांश ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे, लेकिन दूसरे के हो रहे हैं, तो हमें जलन हुई। जैसे कैन और हाबिल दोनों आराधना करने आए, परमेश्वर ने हाबिल की आराधना, हाबिल की प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली, पर कैन की आराधना प्रार्थना और उसकी भेंटों की और उसने देखा भी नहीं। कैन गुस्से में आ गया, फिर भी प्रभु ने उसे समझाया। आज मैं आपको समझा ही रहा हूं बस, जैसे प्रभु ने उस दिन उनको समझाया ना कैन को, आज मैं आपको समझाने आया हूं एक प्रश्न के साथ। ध्यान से सुनना। और कैन से परमेश्वर ने कहा, गुस्सा मत हो, यदि तू अब उचित करेगा तो मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, तेरी आराधना तेरी प्रार्थनाएं मैं स्वीकार करूंगा। ये एक एडवाइस परमेश्वर ने दी, लेकिन एडवाइस सुनता कौन है साहब? अच्छा बताइए, कैन ने एडवाइस सुनी? कैन ने एडवाइस मानी? नहीं, उसने तो जो देखा अपनी आंख से बस उस पर विश्वास कर लिया। बोला खुदा हमारी सुनता ही नहीं है, खुदा का हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। कई बार विश्वासी के जीवन में जब किसी को बढ़ते हुए देखते हैं, जब किसी की प्रार्थनाएं और गवाही को बनते हुए देखते हैं, तो हम अपने आप को सोचने लगते हैं, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? तेरे साथ भी होगा यदि तू एडवाइस सुनेगा तो। प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम एडवाइस सुनते नहीं। सलाह दी जाती है, खुदा बातें करता है, खुदा तुम्हें बोलता है। अब कैन की जिंदगी में जो कमी थी उस पर उंगली रखी कि नहीं प्रभु ने? तो जब पास्टर या पवित्र आत्मा या परमेश्वर तुम्हारी कमियों पर उंगली रखता है तो तुम उस उंगली को तोड़ देते हो। हमें नहीं चाहिए वो उंगली जो हमारी कमियां बताए, हमें नहीं चाहिए वो परमेश्वर जो हमें केवल हमारी कमियां बताए, हमें नहीं चाहिए वो पास्टर जो हमारी कमियों पर बात करता है। तो कैसा गुरु चाहिए, कैसा पास्टर चाहिए? जो मक्खन लगाए? कैसा परमेश्वर चाहिए जो आप कुछ भी करो आपको बस ब्लेसिंग देता रहे? नहीं, ये होगा नहीं। यहां लिखा है यहोवा के विरुद्ध
बातें की, और परंतु तुम पूछते हो, यहां लिखा है देखिए 13 पद बढ़ी है, यहोवा यूं कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही, बुरी बातें बोली। क्या बोला? इतने साल से दशमांश दे रहे हैं, कोई फायदा हुआ? बंद करो। इतने साल से आराधना करने जा रहे हैं, लड़की की शादी हुई नहीं हुई? बंद करो। तो तुम किसके विरुद्ध बातें कर रहे हो? हम परमेश्वर के विरुद्ध। अरे हम तो आए थे सोच के कि प्रभु हमारी सुनेगा, ये सुनता ही नहीं। यहां जितने भी लोग आए ना, जब पहली दिन प्रभु में आए, पहली बार जब प्रभु में आए, बिना पवित्रता के चमत्कार किया है लाइफ में प्रभु ने। ये नहीं कहा तू पवित्र होके आ, पहले क्या करी? यहोवा के विरुद्ध बातें कही, और फिर उसके बाद हम पूछते हैं क्या हमने नहीं किया, जो हमें करना चाहिए हमने क्या नहीं किया? क्या पूछते हैं? परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध में कहां बातें करी, क्या कहा? इतना सा ही तो बोला। अच्छा, इतना सा ही बोला, वही काफी है, वही काफी है आपकी बर्बादी के लिए। अगली आयत पढ़िए ब्रदर। तुमने कहा है, तुमने कहा है। अब खुदा सुनता है जो तुम बोलते हो ना, जो तुम बोलते हो ना घर में। बहुत देखे ऐसे पादरी, जो तुम घर में जो बोलते हो, खुदा सुनता है। खुदा सुनता है, और खुदा सुनकर क्या बोलता है? पढ़िए। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। क्या बोला? हर वो काम जो प्रभु के लिए आपने किया, उसके विषय में आपने कहा ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। दशमांश दे रहे हैं इतने सालों से, व्यर्थ गया ना। इससे तो अच्छा अपने बच्चों के लिए जमा किया होता तो बीमारी आती तो लड़ तो सकते थे। अरे दे रहे होते तो बीमारी आती नहीं। क्या? है? नहीं नहीं, अभी तो कड़वा है, आज थोड़ा कड़वा है। क्या लिखा है? तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ व्यर्थ है। हमने क्या कर दिया? परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ समझकर उसे सेवा करना बंद कर दिया। जो भी हम प्रभु के लिए कर रहे थे, तो हमने क्या करा? प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है। अब कुछ लोग तो आराधना में आते ही नहीं है, आराधना के बाद आते हैं, 8:30 बजे 8:45 बजे आ रहे हैं, तो आराधना तो दी नहीं उसको। तुमने कहा क्या फर्क पड़ रहा है? दशमांश दे रहे थे, बराबर दशमांश दे रहे थे, देते देते एक दुष्ट को देखा जो दशमांश नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति से मिले जो दशमांश देता ही नहीं है। उसने अपनी गवाही दी, मैं तो नहीं देता हूं राजू भैया को। मत दे, राजू भैया को दे रहा क्या? मुझे तो चाहिए भी नहीं। तो बंद कर दिया जी। सेवा करना, सेवा है ये भी, जो आप प्रभु को चढ़ा रहे हो ना, ये प्रभु की सेवा है। जो होम बलि, मेल बलि, ये सब चढ़ा रहे हो ना, अपने आप को भी आपने चढ़ाया वेदी पर, और फिर उठाया आपने, हटा लिया अपने आप को, विड्रॉल कर लिया अपने आप को। अब हम सेवा नहीं करेंगे जी, अब तो हम घर में ही बैठ के प्रार्थना करेंगे जी। कई लोग तो घर में ही चर्च चला रहे जी। प्रभु की सेवा करना क्या लगा उन्हें? किसको कहा उन्होंने मालूम है? परमेश्वर को कहा। परमेश्वर की सेवा करना क्या है? व्यर्थ है। दशमांश देना व्यर्थ है। मैं अभी और गंभीर बात बताऊंगा, वो अभी तो अपन चले हैं। आगे लिखिए, आगे क्या लिखा है? हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहना, पवित्र जीवन जिया, इतने साल तक पवित्र जीवन जिया, डरते रहे प्रभु से, कांपते रहे, दान देते रहे, दशमांश देते रहे, पवित्र बने, पर कोई लाभ हुआ ही नहीं। तो काय को देना, काय को चर्च में जाना? धीरे धीरे सब बंद कर दिया। हाँ? ये सवाल है खुदा का आज कार्मेल के विश्वासियों से, जिन्होंने सेवा बंद कर दी, जो पहले
बराबर दशमांश बराबर देते थे, उनसे खुदा का एक सवाल है, क्या सोच के बंद कर दिया तुमने? तुम्हें व्यर्थ लगा ना परमेश्वर के लिए देना? कुछ लोग अभी भी बहुत वफादारी से देते हैं, एक एक पिन, एक एक पाई का हिसाब रखते हुए देते हैं, पर कुछ आज भी नहीं सुधरेंगे। क्या लिखा है? और लिखा है कि शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ? दान देने से क्या लाभ हुआ? सेवा करने से क्या लाभ हुआ? दशमांश देने से क्या लाभ हुआ? कुछ तो समीकरण ठीक हुए नहीं ना। तो प्रश्न है यहां पर, क्या लाभ हुआ? तो मसीही जीवन में, इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सबसे, समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, कुछ समझ में आया? हम इस जीवन में आने पाने के लिए नहीं आए, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हमारा क्या गाना है? कुछ मिले तो प्रभु की स्तुति हो, कुछ मिले तो हम देंगे, कुछ मिले, कोई नाम वाम दो हमारा, कोई पटिया पे नाम लिखो हमारा, बाहर पक्ति पे नाम लिखो हमारा, तो हम देंगे। हम तो देते हैं पादी साहब, किसी को बताते भी नहीं हमारे बारे में। हमें ऊंचा पद नहीं दे रहे। क्या हम ये पाने के लिए, ये करने के लिए आए? कितनी बढ़िया आयत मलाकी नबी ने लिखी है, तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी क्या लगी? व्यर्थ। 15 पद भी पढ़ दो इसका। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। अब से हम किसको धन्य कहते हैं? जो दुष्ट हैं। हमसे तो अच्छे वो ही हैं, हमसे तो अच्छा हमारा पड़ोसी है, 3 बंगला बना लिया, हम हालेलुया हालेलुया में रह गए। जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो सबसे अभागा है। अभागा का मतलब समझते हैं आप? वो भाग्यवान है ही नहीं। हम यहां पर घोड़ा, गाड़ी, बंगला पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, परंतु इस जीवन के बाद एक और जो जीवन में प्रवेश करना है, अनंत जीवन पाने के लिए आए, और इसी जीवन में रहते हुए उसको प्रसन्न करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके नियम, उसके विधि विधानों का पालन करना है। और अगर नहीं किया तो? अगर एक बात सुनिए मुझे, जो बच्चा मां की पेट में होता है, वहां अगर वो बाहर दुनिया से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, अगर ना करे तो, अधूरा रह जाए तो, हाथ पैर ना बने तो, लिसन लिसन लिसन, एक बच्चा जो मां की पेट में होता है वो उसकी दुनिया होती है। किसी ने उससे पूछा, किसी दार्शनिक ने, कि तुझे हाथ की क्या जरूरत, तुझे पांव की क्या जरूरत? तो उसका जवाब था अंदर से कि इस दुनिया में रहते हुए मैं अपने आप को एक नई दुनिया में जाने के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए जब मैं उस दुनिया में जाऊंगा, वहां मुझे हाथ की जरूरत होगी, पांव की जरूरत होगी, वहां मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए मैं वहां जाने की तैयारी कर रहा हूं। इसी तरीके से विश्वासी से जब लोग बोलते हैं दान देने की क्या जरूरत है, दशमांश देने की क्या जरूरत है, आराधना में जाने की क्या जरूरत है, प्रार्थना में जाने की क्या जरूरत है, क्यों पवित्र जीवन जीने की क्या जरूरत है, उसको बताइए। मैं उस दुनिया में जाने की इस दुनिया में रहते हुए तैयारी कर रहा हूं। ये है, ये व्यर्थ नहीं है। देखिए, सुलेमान बादशाह ने अपना अनुभव लिखा सबोपदेशक में। उसने कहा मैंने धरती पर ये देखा, वो देखा, बड़े बड़े जंग जीते, ये किया, वो किया, वो किया। अंत में वो निचोड़ निकालता है, सब व्यर्थ 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 है। लेकिन पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:58 में बोलता है, जो परिश्रम तुम प्रभु में कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम प्रभु में दे रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आराधना, जो प्रार्थना, जो दान, जो दशवांश, जो भेंटे, जो कुछ, whatever you are doing for the Lord's ministry, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो प्रतिफल दे के जाएगा।
तो दुष्ट को देखा तो हमने क्या सोचा, हमसे तो अच्छा यही है, ना आराधना करे, ना प्रार्थना करे, ना दान देवे, ना दशवांश देवे, और हम सब कुछ दे रहे, उसके बाद भी हमारे डेरे पर समस्या ही समस्या। तो मेरे अजीजों, हमने क्या कर दिया मालूम है? अभिमानी लोगों को, दुष्ट लोगों को और उनके दुराचारी, क्योंकि दुराचारी तो क्या हो गए? सफल बन गए हैं। जो दुनियादार हैं वो तो सफल हो रहे हैं, हम तो रो रहे हैं। और वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी हाँ, बच गए हैं। बच गए। मेरे अजीजों, मलाकी नबी की किताब में से ही एक और आयत पढ़ेंगे हम। 6 पद पढ़ो, 3-6। क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं, मैं परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं हूं। इस कारण मैं बदलता नहीं हूं, ध्यान रखना, इस पर अंडरलाइन कर लेना। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। सूरज को बोला था पूरब से उगना है, पश्चिम में डूबना है, तो मैं अपने इरादे बदलता नहीं हूं, मैं अपनी चॉइस बदलता नहीं हूं। मैंने बोला है पूरब से उगना है, पश्चिम में डूबना है, तो डूबना है, बस खत्म बात। जो बोल दिया वो बोल दिया, बदलता नहीं हूं। और हम गिरगिट की तरह रोज रंग बदलते हैं। अभी बहुत स्वर्गदूत की तरह बैठे हैं, बाहर जाते ही आप क्या हो जाएंगे? अब मैं क्या बोलूं? इंस्टाग्राम पर आपको देखो, फेसबुक पर आपको देखो, यहां बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे दूत हैं। फेसबुक पर क्या है? कौन सा चेहरा है आपका? बहुत दुख हुआ मुझे। कभी कभी मैं लानत भेजता हूं अपने आप पर भी, और कभी कभी अपने आप को धन्य भी कहता हूं। धन्य कब कहता हूं? जब लोग आत्मिक जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है मैंने अच्छी औलादों को पैदा किया है। और लेकिन जब इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ऐसी औलादों को देखता हूं जिनका आत्मा से कोई संबंध ही दिखाई नहीं देता, मैं डांटता बहुत हूं, याद छोड़ता किसी को नहीं हूं, चाहे कोई भी हो। आप सोचते हो ना, अजी हमने उसका फेसबुक पे ऐसा ऐसा देखा था, ऐसा ऐसा, तो आप पूछ लेना उससे, छोड़ा नहीं उसको। आप क्या सोचते हो, छोड़ देता हूं? मैं नहीं छोड़ता, बुला के बात करता हूं, जरा क्यों बात करता हूं मालूम है? सुधार के लिए। मुझे उससे नफरत नहीं है, मैं चाहता हूं वो अपने जीवन में आगे अच्छा जीवन जिए, वो करे जो प्रभु को पसंद है, ताकि आशीषित हो जाए। अरे मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपकी गलती तो कौन बताएगा? कोई दूसरा पादरी आके बोलेगा? मैं बताऊंगा कि हम कहां सही चल रहे हैं, कहां गलत चल रहे हैं। चलिए आगे क्या लिखा है? इसी कारण हे याकूब की संतान, हाँ, तुम नष्ट नहीं हुए। नाश क्यों नहीं हुए अभी तक? क्योंकि मैं धीरजवंत हूं। बाइबल में एक जगह लिखा है, बुरे काम का प्रतिफल देरी से मिलता है। इसलिए आदमी को उसको अंदर करने में क्या होता है मालूम है? अरे 6 महीने से डला हुआ है स्टेटस पर, कुछ हुआ नहीं ना, देखो मैं तो ठीक हूं बिल्कुल। अच्छा बेटा, जब देरी का धीरज खत्म होगा ना, धीरज का समय खत्म होगा ना, तब ऐसा कोप भड़केगा तो चलने के लायक नहीं रहेगा। फिर मत कहना ये क्या हो गया। प्रभु का वचन कहता है, पढ़े ब्रदर, आगे बढ़िए। अपने पुरखाओं के दिनों से, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तुम मेरी विधियों से क्या करते आए हो? हटते आए हो। तुमने मेरी विधियां, मैंने जो तुम्हें दी, उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, अपनी विधि बनाई, अपने तौर तरीके बनाए, अपने तौर तरीके से हम दशवांश देंगे, अपने तौर तरीके से आराधना करेंगे। आजकल हम घर में ही आराधना कर लेते हैं, ताला लगा दे चर्च पे। सारे भारत के अंदर जितने भी चर्च हैं उन पे ताला लगा दे। पढ़ाने को क्या घर पे नहीं पढ़ा सकती हो? पढ़ा सकते हैं। फिर क्यों भेजते हैं हम अपने बच्चों को, जबकि खुद बीएड है, पढ़े लिखे हैं? क्यों नहीं पढ़ा लेते घर पे? क्यों स्कूल दाखिला कराते हैं?
जो आत्मिक जीवन में तो आपने बोल दिया, आजकल हम घर पे ही प्रार्थना करते हैं जी, चर्च जाने की क्या जरूरत है। दान दशवान भेंटों का भी बॉक्स रख दिया घर में, यहीं डाल लो। अब यहां डाल के कहां भेज रहे पता नहीं। वचन कहता है तुम पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो। तुम मेरी ओर फिरो। दिस इज द एडवाइस, दिस इज द एडवाइस। देखो गुस्सा है, लेकिन गुस्से के अंदर सलाह भी है। क्या है? दिस इज द एडवाइस। आज भी प्रभु आपको एक एडवाइस दे रहा है, और मैं अभी और भी बताऊंगा क्या एडवाइस है। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तो तुम्हारी मैं भी तुम्हारी ओर फिर जाऊंगा। तुम मेरी ओर दौड़ के आओ, मैं भी तुम्हारे लिए दौड़ूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या है? किसका वचन है ये किसी देश के प्रधानमंत्री का मैसेज नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, ये राजाओं के राजा और हमारे प्रभुओं का प्रभु का वचन है। वो कहता है तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। तुम मेरी सुनो, मैं भी तुम्हारी सुनूंगा। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों और मेरी नियमों का पालन करो, तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आगे पढ़ो। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? आते तो हैं चर्च में, और क्या चाहिए? प्राण लोगे क्या? बच्चे का जैसे बोलते हैं ना, कभी कोई ज्यादा एक बार प्राण लेगा क्या बच्चे का? बाप मार रहा हो तो मां आ जाती है आड़े, अरे क्या प्राण लोगे क्या? हम प्रभु से पूछते हैं, यहोवा का वचन यही है। तुम मुझसे पूछते हो हम किस बात में फिरें? जिस बात में तुमने खुदा को छोड़ा हुआ है, जो आज्ञा से मन फिराया हुआ है, जिस आज्ञा को पूरा करना छोड़ दिया है। अगर आपने वॉलेंटियरशिप छोड़ दी है, वापस आ जाओ। प्रार्थना टावर में आते थे, नहीं आ रहे हो, वापस आ जाओ। इसको बोलते हैं फिरना। दशमांश नहीं देते थे, पहले देते थे फिर बंद कर दिया, वापस चालू हो जाओ। इसको बोलते हैं फिरना। तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और हम पूछते हैं कैसे फिरें? कैसे फिरें वो भी समझा रहा हूं मैं। जो कुछ तुम प्रभु के लिए करना चाहते थे, करते थे और अब बंद कर दिया है, उसको पुनः शुरू करो। इसको बोलते हैं फिर के आना, लौट के आना। अपनी गलती को मान लेना और छोड़ देना, तो दया के पात्र हो जाओगे। क्या? मत सोचो हमने बचा लिया, बहुत कुछ बचा लिया, दशमांश नहीं दिया तो बहुत कुछ बचा लिया। वो क्या होगा उसका मैं बताता हूं अभी आपको। चलिए आगे बढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, सवाल नंबर 1, कैन यू डिसीव द गॉड? आप अपने पति को धोखा दे सकती हैं, पत्नी को धोखा दे सकती हैं, पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देता है, दोस्त दोस्त को धोखा देता है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा देता है, विश्वासी पादरी को पादरी विश्वासी को धोखा दे सकता है। लेकिन we can't deceive the God. He is watching each and everything from everywhere. वो हर जगह से हमें देख रहा है। कहां जाएंगे हम उसकी नजरों से बचकर? Don't deceive the God. पड़ोसी को बोलो खुदा को धोखा मत दो, वो धोखे में आने वाला नहीं है। आप उसे धोखा दे ही नहीं सकते। क्या लिखा है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो। सीधा सीधा आरोप है जी, कोई मक्खन पालिश नहीं है। सीधा बोल रहा है खुदा विश्वासियों से। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी सुन लेना, सीधा आरोप है। तुम मुझको धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो कि हमने क्या ही बात में तुझे लूटा है। प्रश्न है सारे, देख लो यहां पर। और उसके बाद वो बोलता है, उत्तर भी वही दे रहा है, तुम मुझे काई में लूटते हो? दशवांश और उठाने की भेंटों में लूटते हो। फटा पुराना जो कहीं नहीं चला वो इधर चला। दशवांश
लिफाफा तो दशमांश का है, पर अंश कितना है वो आपको पता है? क्या आप बराबर अपना आय का दशमांश दे रहे हैं? हेलो, नहीं है ना आप यहां? मुझे पता है ये सब्जेक्ट ही खराब है, सिखाने वाला कितना भी सिखाए। हमारा एक नारा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और फिर बोलते प्रभु हमारी दमड़ी पे आशीष दे। आशीष क्या दे? श्राप पड़ा है। क्या क्या पड़ा है? श्राप पड़ा है। क्यों क्यों पड़ा है वो बताऊंगा, अभी आगे लिखा हुआ है इसमें। दशमांश और उठाने की भेंट में। आप मुझे एक बात बताइए, आप किससे मिलने आए यहां पर? हैं? आप परमेश्वर से मिलने आए हैं। आप अपने रिश्तेदार के यहां पर मिलने जाते हैं, कोई फंक्शन होता है मिलने जाते हैं, क्या उसे 10 रुपए देते हैं लिफाफे में डाल के? आप बताइए बेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं? आप किससे मिलने आए यहां पर? आपके कर्ता से मिलने आए हैं आप यहां पर। और आपने अपने कर्ता को दिया क्या? जिसने आपको जीवन दिया। भेंट की बात कर रहा हूं, दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं, भेंट की बात, जो वो आप थैली में डालते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। यह है हमारा आदर अपने कर्ता के प्रति। अपने दुनिया के रिश्तों में अगर आप रिश्तेदार के यहां जाएं और 10 रुपए का नोट दें तो आपकी क्या होगी? हाँ क्या होगी? अरे बेइज्जती होगी। क्या होगी? इसलिए क्या करते हैं? अपनी इज्जत बचाने के लिए हैं? गुलाबी नोट, गांधी जी वाला बड़ा वाला नोट, सेकंड नंबर वाला, कम से कम वो तो दो। हेलो, अच्छा गरीब से गरीब भी, मान लीजिए कोई गरीब है, वो भी छोटा वाला, नीला वाला, नहीं नीला नहीं समझते, नीला निकाल के दिखाऊं? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, कम से कम वो तो डालते हैं। लेकिन खुदा को आज हमने क्या अर्पित किया? क्या वो 10 रुपए के लायक है? बोलिए ना। हाँ जी, क्या खुदा आपका 10 रुपए के लायक है? क्या खुदा ने आपको इस लायक रखा कि आप 10 रुपए दो उसको? 5 का नोट डालो। प्रभु बोलता है तुमने दशमांश, पहली बात पूरा दशमांश नहीं देना, तो क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? किसको लूट रहे हो? मान जाओ, मजाक मत समझो उसको। मैं नहीं चाहता कि आपके मेरी कलीसिया में से कोई भी व्यक्ति श्रापित हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दुख उठाए। हम दुख उठाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए। पर दुखी हैं क्यों? दमड़ी से इतना प्यार कि खुदा की आज्ञाओं को क्या कर दिया है? टाल दिया। धोखा दे रहे खुदा को। वी आर डिसीविंग द गॉड। चलो आगे बढ़ो। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुमने मुझे लूटा, इस कारण तुम पर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। धंधा चौपट पड़ा है। धंधा क्या पड़ा है? चौपट पड़ा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, सब कुछ क्या हो रहा है? चौपट हो रहा है। आप आ जाओ लाइन पे, खुदा आपको उससे भी ज्यादा आशीष देगा। आप लाइन पे आके तो देखिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है, आपको क्या चाहिए? वकील। बोलो वकील चाहिए? नहीं चाहिए। सहायक चाहिए, छुड़ाने वाला चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह एक वकील है, आपको पता है? नहीं है? लिखा है बाइबल में, ही इज अवर एडवोकेट। वो परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? मीडिएटरशिप करता है। मीडिएटरशिप का क्या मतलब है? वही वकील, मध्यस्थ।
वकालतनामे पे साइन करें क्या? आपको पता है जब वकालतनामा भरा जाता है सबसे पहले वकील बोलता है यहां साइन करो कि मैं आपका वकील रहूंगा। है कि नहीं है? आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हर मसलों को सुलझाने के लिए, चाहे वो आपके बच्चों का मसला हो, चाहे आपका कोई और कोई भी मसला क्यों ना हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे सिविल, हाँ वो सिविल हो, यीशु मसीह एक ऐसा वकील है वो सारे केस लड़ता है। उसको आज अपना वकील बना लो। आज के बाद कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, क्योंकि वकील कौन है? यीशु मसीह वकील है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वकील साहब को फीस देनी पड़ती कि नहीं? हर महीने आपके बच्चों की, आपकी दुकान की, आपके मकान की रक्षा करने का उसका ठेका वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन फीस उसकी है, आपकी आएगा। अच्छा, कभी कभी आप कोर्ट में गए होंगे ना, तो वकील क्या बोलता है? जितना मैं तुझे दिलाऊंगा उसका 10वां हिस्सा 20%, 30% होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू बस अपनी आय का 10वां मुझे दे दे, बाकी सब मैं निपटाऊंगा। लेकिन हम वकील को भी धोखा देते। हम तो एक्सपर्ट हैं, लिफाफे में रख कर डाल दिया 2%, लिख दिया उसमें 10%। अच्छा एक बात बताओ, वकीलों को धोखा दे सकते क्या हम? वकील आपका स्टेटमेंट निकलवा लेगा? नहीं है जी। वकील हमारे बाप होते हैं, और वो तो यीशु मसीह तो वैसे ही हमारा बाप है। उसको तो नस नस पता है। उससे कहां छुपाओगे? कैसे छुपोगे? तो वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, और वरन सारे विश्वासी ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? 10 पद सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कहां ले आओ? सही शिक्षा क्या है? सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में एक भंडार है, उसमें लाकर चढ़ाओ। क्या नहीं आई समझ में? पड़ोसी को पूछो, समझ में आ रहा है क्या तेरे को? अच्छा ठीक है, आ रहा तो फिर आगे बढ़े। चलिए आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? कि मेरे भवन में भोजन कि वस्तु मेरे रहे। भवन में किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहने पाए। आप सबसे कहना चाहता हूं मैं, आप सब लोग अपना अपना दशवांश प्रॉपर देना जिस दिन शुरू कर दोगे, आराधना के बाद लंच मिलेगा। कोई हालेलुया नहीं? नहीं देंगे ही नहीं ना, अपन ने सोच रखा है ना, अपन देंगे ना चालू होगा ना, अपन देंगे ना चालू होगा। पादरी साहब ने शर्त ही ऐसी रखी है जी। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? सारे दशवांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? तो मैंने जो बोला गलत बोला क्या? सब लोग अपना अपना दशवांश बोल रहा हूं, 11, 12, 15 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। वो तो अपन नए नियम में बात करेंगे, वो तो पुराने नियम की बात कर रहे हैं, मलाकी की बात कर रहे हैं। मलाकी कहता है सारे दशवांश कहां लाओ? भंडार में लेकर आओ, और भंडार में किसी भोजन वस्तु की घटी नहीं है। अब भंडारी कौन? मैं। अब खिलाऊं क्या? कोई दशवांश पूरा देवे तो खिलाऊं। आज मैंने बोल दिया है, जिस दिन इस कलीसिया के सारे लोग अपना अपना दशवांश पूरा सुनना, पूरा डालना शुरू कर देंगे, यह मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है। और मैं मेरे बेटे को भी बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, जिस दिन ये नौबत आए बेटा, उस दिन से पूरी कलीसिया छत के ऊपर खाना खा के ही घर जाएगी। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो मैं भी तैयार हूं, प्रभु भी तैयार है। अगली बार से
जेंटलमैन प्रॉमिस को पूरा करने का प्रयत्न करें। चलो अभी और आगे बढ़ना है। हाँ, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यह कहता है। कौन कहता है? ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, सुलेमान बादशाह नहीं कह रहा है, खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो, प्रभु कहता है दशवांश देके मुझे परख। मैं क्या करूंगा? कि मैं आकाश के झरों के क्या खोलेगा? खोलकर क्या खोलेगा? क्या खोलेगा? आप क्या खुलवाना चाहते हैं? आकाश का झरोखा खुलेगा। और जैसे बोलते हैं ना हमारी भाषा में, खुदा ने दिया हमको छप्पर फाड़ के, खुदा छप्पर फाड़ के देगा आपको। इतना देगा कि आपसे रखा नहीं जाएगा। कहां रखूं, कहां रखूं, यह प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। रखूंगा, हमको प्रॉब्लम है लाऊंगा से, लेकिन अगर आएगा तो एक भव्य भवन बन के तैयार होगा, आप भी देखोगे। हालेलुया। और हो सका तो मैदान में आराधना होगी, मैदान में। यह जेंटलमैन प्रॉमिस है मेरा। आप जेंटलमैन बन जाइए, जेंटलमैन प्रॉमिस प्रभु का दास पूरा करेगा। और नाम होगा पूरे राजस्थान में कि माउंट करमेल देखा तो माउंट करमेल देखा, बस वहां के लोग और वहां की कलीसिया और वहां का प्यार देखा। आज भी बोलते हैं लोग। मेरे अजीजों, यहां लिखा है, मैं आकाश का झरोखा खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। आगे बेटा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मतलब निपटूंगा। गुलूबंद पकड़कर तू मेरे क्लाइंट को मार, मेरे बेटी को मार, हट यहां से। हालेलुया। और अगर उसने कहा मैं संभालूंगा तो संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि संभालने वाला वही तो है। वो कहता है, एक गीत है ना बहुत अच्छा सा, संभालने वाला मैं ही तो हूं। फोकट में हूं है? तू मुझे आराधना चढ़ा, तू मेरी सेवा कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरी विधियों का पालन कर। तुझे ही नहीं तेरे वंश को भी संभालूंगा, तेरे अंश को भी संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा है? कि वह तुम्हारी भूमि की उपज, कि तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी आय पर, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सब चीजें ठिकाने मिलेगी, कोई भी चीज खोई भी नहीं मिलेगी। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रभु कहता है, तुम अय्यूब से परमेश्वर ने कहा तेरे घर में कोई भी वस्तु खोई भी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तू देख के देख, आगे बढ़ो। और तुम्हारी दाखलताओं के फल, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तेरी दाखलता के फल क्या नहीं गिरेंगे। हालेलुया। 2 महीने 3 महीने चढ़ के जो मिसकरेज हो जाते हैं उसको बोलते हैं आम। जब पेड़ पे लगेगा, जो पेड़ पे आम पकता है वो, और जो हम कच्चा तोड़ के पकाते हैं वो, दोनों के टेस्ट में जो बच्चा सतमासा हो, छठमासा हो, जो भी हो, पहली बात तो 2 महीने 3 महीने में निपट लेता है मिसकरेज। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं पादरी साहब, मैं बोला क्या हो गया? काम बनते बनते बिगड़ जाता है। यही है कच्चा फल, इसको बोलते हैं कच्चा फल। पक्के हाथ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? पक्के हाथ में नहीं आ रहा। काम बनते बनते बस कल होने ही वाला था और बिगड़ गया। क्यों? फिर मैं उसी से भी यही सवाल करता हूं। कच्चा फल तो जब गिरता है जब खुदा रक्षा ना करे, है जी। जब खुदा रक्षा ना करे तो मैं उससे एक ही सवाल करता हूं, भैया अपनी आय का 10वां दे। नहीं वो तो नहीं देता, तो फिर तो गिरेगा ना भैया। मैं क्या कर लूंगा? मैं हथेली लगा लूंगा? मैं कोई खुदा बाप हूं? मेरी लतुराई थोड़ी चलेगी वहां। खुदा बोल देगा चुप बैठ जा तू उधर जाके, मेरे को निपटने दे इससे, मैं बात करूंगा इससे।
काम का ना जगह, दुश्मन अनाज का, जगह गर्म करता बस है। प्रभु का वचन कहता है उसके फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। इसका मतलब यह है तुम्हारे को पकाएगा प्रभु और आशीषित करेगा। हमें और उसके बाद क्या बोलता है? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमेन आमेन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चलिए हम निकालेंगे योएल नबी की किताब। एक बहुत ही बढ़िया बात वहां से भी आपको उठा के देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? हालेलुया। योएल नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय, उसके 12 से 14 पद तक पढ़ो और उसके बाद 26 से पढ़ेंगे। देखिए यहां पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। क्या ये ब्लेसिंग है आपके लिए? तो भी परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। तो भी, अब भी, आज भी टुडे, आज तक आपने खुदा को लूटा, आज तक जो आप करते आए, कोई बात नहीं। बोलो पड़ोसी को, कोई बात नहीं, पर आज कुछ करना है। यहां लिखा है तौबी से शुरू हो रहा है ये। तौबी, कोई बात नहीं। आज भी अपना जीवन बदलो, आज भी उसका कहना मानो, आज भी सही हो जाओ, आज भी निर्णय ले लो। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अब भी सुनो, अब भी सुनो। हो वाओ, अब भी सुनो। लिखा है अब भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते। कैसे करो? एक सलाह है आज माउंट करमेल के विश्वासियों को। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पड़ोसी को बोलो जो हुआ सो हुआ, नहीं किया तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। पर आज से पड़ोसी को बोलो, पर आज से, परंतु आज से सुनो, अभी भी सुनो। रोते और पीटते, उपवास करते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। बस आप भी आ जाओ, आज भी आ जाओ। आगे बेटा। अपने वस्त्र नहीं फाड़ना, अपने मन ही को फाड़कर। किसको फाड़ना है? वस्त्र नहीं फाड़ने। भेष बदलना क्या हुआ? दिल को बदलना चाहिए। क्या बदलना है? दिल को बदलना चाहिए। और एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। और सब कुछ बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। वही बदल सकता है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। वही बदल सकता है आपको। Nobody can change you। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कहां फिरना है? कलीसिया नहीं छोड़नी है। शादी नहीं हुई बच्चों की, कलीसिया छोड़ दी। बीमार ठीक नहीं हुआ, कलीसिया छोड़ दी। बीमार के लिए प्रार्थना करी, वो ठीक नहीं हुआ, डेथ हो गई, कलीसिया छोड़ दी। प्रभु को छोड़ दिया। आगे लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो क्या है? वो आपसे आज भी प्यार करता है। भले ही आपने उसे लूटा है, भले ही आपने उसे आज तक धोखा दिया, पर वो फिर भी आज आपको अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। क्या आप आने को तैयार है? क्या आप उसकी बाहों में दोबारा आने को तैयार हैं? पर एक शर्त है, आज सिर्फ आपको प्रभु को ये बोलना, प्रभु आज के बाद मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसके बाद वो क्या बोलेगा? ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। वो तो आज भी तैयार है। वो तो बाहें फंसा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वस्त्र नहीं फाड़ना है, मन फाड़ना है और उसके पास लौट के आना है। वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है और करुणा निधान है। और दुख देकर पछताने आपको जो अभी तक दुख दिया, सजा दी, उससे भी वो दुखी है और नहीं चाहता है कि आप आगे ऐसा जीवन जियो। वो चाहता है विजयी जीवन जिए। हर विश्वासी जो अंदर बैठा है, विजयी जीवन जिए। दुकान धड़ल्ले से चले, ये गारंटी ले रहा वो। हालेलुया। 26 पद पढ़िए ब्रदर। ये तो एडवाइस है। अब ब्लेसिंग सुनिए। तुम पेट भर के खाओगे। लिसन। कब? जब तुम लौट के आओगे, तुम भी पेट भर के खाओगे, तुम्हारी औलाद भी पेट भर के खाएगी। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? तुम पेट भर के खाओगे और मोहताज नहीं रहोगे। लेकिन जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है, वो तो क्या है?
नंबर 1 अभागा है, उसका भाग्य फूटा हुआ है, कर्म फूटा हुआ है वो। लेकिन वचन कहता है तुम पेट भर के खाओगे। कौन? जो वस्त्र नहीं मन फाड़ेगा। ये प्रॉमिस उसके लिए। चलिए आगे क्या लिखा है? और तृप्त होगे। और क्या होगे? तृप्ति आएगी। आप चाहते हैं तृप्ति? बोलिए ना। एक काम करना है, अगले संडे टूटा हुआ हृदय लाना है। ब्रोकन हार्ट। प्रभु मैंने गलती की है, मुझ पर दया कर। बस अब मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, आज के बाद तुम्हारा मेरा साथ पक्का रहेगा। तू बोलेगा और मैं करूंगा, तू बोलेगा और बंदा करेगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है? और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। क्या करोगे? अभी क्या बोल रहे थे? सारा सेवा करना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है। दुष्ट को, अपन जहां से चले थे वहां तो पहुंचे ही नहीं अभी। दुष्ट को पराक्रमी होते हुए देखकर हमने सोच दिया बेकार है सब कुछ। आगे बढ़ो। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए जिसने हैं, तुम्हारे लिए क्या किए हैं? और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। लिस्ट क्या नहीं टूटेगी मेरी प्रजा की? आप कौन है उसकी? अच्छा, अच्छी प्रजा हो या निकम्मी हो? अच्छी तो वो है जो पूरा आराधना, दान, दशवांश, भेंटे, सेवा सब कुछ बराबर करे, उसको बोलता है अच्छी। तो आज मैं चाहता हूं मेरे लोग अच्छे लोग बने। आमीन। हाँ, कई लोग सोच रहे बोल ले बेटा हम तो करना तो वही है। कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तेरे खेत पे ओला गिरेगा ना और बम का गोला गिरेगा ना तेरे बिजनेस पर, तो कोई बचाने आने वाला नहीं है। एक ऐसा वकील है जिसको हायर करना बहुत जरूरी है। वो सारे केस निपटाएगा, वो सब देख लेगा। वकील साहब नहीं बोलते मैं देख लूंगा, टेंशन मत करो, बस मैं देख लूंगा, साइन करो, बस मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, बस बाकी मैं देखूंगा। बोलते कि नहीं आपके वकील? बोलते हैं ना, बाकी आप मस्त रहो मैं देखूंगा। ऐसा बोलते हैं नहीं, कई वकील होते हैं, मैं देखूंगा, बस ये दे दो मुझे, मेरा भाग दे दो, बस बाकी सब मैं निपटूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया के वकील धोखा दे सकते हैं, पर जिस वकील की बात मैं कर रहा हूं वो तुम्हें कभी ना धोखा देगा, ना कभी त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा, ना संकट में छोड़ेगा, ना कभी कई परिस्थितियों में छोड़ेगा। आमीन। हाँ जी आगे पढ़ो बेटा, 26-27 आगे पढ़ो। तब तुम जानोगे, तब तुम जान लोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, मैं खुदा के लोगों के बीच में रहता हूँ। और मैं यहोवा। हाँ, तुम पेट भर के खाओगे, तुम्हारे ऊपर आशीष उतरेगी, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाल बच्चों पर आशीष उतरेगी। तुम जान लोगे कि मैं इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता हूं। चलो आगे। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। 2 बार बोल दिया, 2 बार। कौन है आप? उसकी प्रजा है। और आपकी आशा, आपका ड्रीम, आपका दर्शन, आपका सपना पूरा होगा। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। और भी पढ़ो आगे। उन बातों के बाद, अब 27 के बाद बोलो, 27 के बाद 28 होगी। चाहिए 28? है? कितनों को 28 चाहिए? कितनों को 28 चाहिए? अच्छा, अगर 28 चाहिए तो ये पूरी कौन करेगा? बोलो हम करेंगे। तो फिर 28 होगी। 28 क्या होगी? पढ़ो। उन बातों के बाद जब तुम सब कुछ ठीक ठाक कर लोगे, उन बातों के बाद जब तुम मन विरा के मेरे पास आ जाओगे, जब तुम तौबा करके मेरे पास आ जाओगे, उपवास के साथ रोते पीटते अपने किए हुए काम पर अपना आंसू बहाते हुए मेरे पास आ जाओगे, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, मैं सब आत्माओं पर। कौन सी आत्माएं? जो अंदर बैठी हैं, जो मुझे सुन रही हैं,
उन सब आत्माओं के ऊपर अपना आत्मा मैं उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें मुलब्बस करेगा और जैसा वो है वैसा हमें बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्य तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारे बेटे बेटियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुनो सुनो, जो दशमांश नहीं देते ना, उनसे कह रहा हूं मैं, ये प्रॉमिस तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा कभी भी। लेकिन जब हम प्रभु के वचन, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, दान, भेंटे सब कुछ बराबर उसके साथ वफादारी से चलेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, दर्शन से भर जाएंगे। एक बोझ उनके जीवन में आ जाएगा, पवित्र जीवन जीने की बातें करने लगेंगे। कौन? हमारे बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी इस कलीसिया में बहुत सारे परिवार हैं जिनके बच्चे जवान हैं, लेकिन आकर प्रार्थना में पड़े रहते हैं, भवन में पड़े रहते हैं। भवन से प्यार हो गया, भवन से प्यार। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ खुदा के घर चले, तो बच्चे क्या हो जाते मालूम है? अरे आज उपवास प्रार्थना है मम्मी, हम भी चलेंगे। और कई बच्चों का घरों में क्या हाल है? आज उपवास प्रार्थना है। ये कौन है जिनके बोलते हैं? जो खुदा के नियमों का पालन करने में कोताही बरतते ना वो। लेकिन प्रभु का आत्मा हर उस व्यक्ति पर और उसकी औलाद पर उतरेगा। जवान बेटे बेटियां, तुम्हारे बेटे बेटी क्या बन जाएंगे? भविष्यवाणियां करने लगेंगे, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग क्या देखेंगे? हालेलुया। स्वप्न में जो दिखता है वो कैसा दिखता है आपको पता ही है ना। बहुत से लोग स्वप्न से परेशान हैं, स्वप्न सोने नहीं देता, बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरी बुरी आत्माएं आती रात को। ये क्या देखेंगे? कौन सा? ये देखेंगे मैं स्वर्ग में हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें करेंगे आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां दर्शन से भर जाएंगे। कौन? तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या भर जाएंगे? हालेलुया। हमने व्यर्थ ही सोचा, अरे प्रभु की सेवा करना व्यर्थ है। हमने गलत सोचा, हमने गलत सोचा। आओ हम अपनी गलती सुधारें। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। क्लोज योर आइज। आज अपने जीवन में एक सुधार, एक निर्णय की जरूरत है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर रखें, दिल से बातें करें, अपने दिल को समझाएं। तो व्यर्थ उलझ मत। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। आज कुछ उचित निर्णय लेकर इस हॉल से बाहर जाएं। दुनिया में कोई भी कुछ करे पर मैं खुदा के पीछे चलूंगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। आज एक निर्णय है, मैं अपनी भेंट बेस्ट चढ़ाऊंगा। मैं अपने दान दशमांश खुदा को प्रॉपर दूंगा, खुदा को प्रॉपर आराधना चढ़ाऊंगा, पवित्र हाथों से आकर आराधना चढ़ाऊंगा। तब योएल 2:28 मेरे घराने के लिए पूरा हो जाएगा। मेरे घर में जवान दर्शन देखेंगे, मेरे घर में अबशलोम नहीं होंगे, मेरे घर में तिमोती होंगे, मेरे घर में तिमोथियस होंगे, फिलेमोन होंगे, याकूब होंगे, यूहन्ना होंगे, पतरस होंगे। खमोन, आपको क्या चाहिए? सुधरे हुए बेटा बेटी चाहिए तो आप सुधर जाइए। आज
चेंज करो अपने आप को, निर्णय लो। आज एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हें लगता है हमने व्यर्थ सेवा की, तुम्हारी सोच गलत है। दुष्ट को पराक्रमी होते हुए देखते हैं, फलते फूलते देखते हैं, तो वो इसलिए फला फूला कि कल काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। लेकिन आप इसलिए तैयार किए जा रहे हैं कि आप काटे जाकर खलियान में रखे जाएं, दूसरों के लिए आशीष बने। आप भूसा नहीं है, आप असली गेहूं का दाना है जिसमें जीवन है। आपका एक निर्णय प्रभु को बता दीजिए बस, प्रभु आज से मैं बराबर तेरी आराधना करूंगा। मैंने जो गलत बोला, कि मैंने गलत सोचा कि व्यर्थ है जी प्रभु के भवन में जाना, व्यर्थ है सेवा करना, व्यर्थ है वॉलंटियरशिप, व्यर्थ है प्रेयर टावर, ये सब कुछ व्यर्थ है, मैंने सोच लिया था। लेकिन आज मेरी सोच को तूने दूर कर दिया। मेरी सोच गलत है,